हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि है स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी। द डी ब्लॉक एलिमेंट विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कलर्ड बिकॉज दे हैव डी ट्रांजिशन एंड दोज D block elements which have paired electrons are colorless because they do not have dd transitions. D block के वो elements जिनके पास unpaired electrons होंगे वो colored होंगे क्योंकि उनके पास डी ट्रांजिशन होगा। और डी ब्लॉक के वो एलिमेंट्स जो पेयर्ड होंगे जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कलरलेस होंगे क्योंकि उनके पास डी ट्रांजिशन नहीं होगा। बट सम मेटल ऑक्साइड सल्फाइड एंड कॉम्प्लेक्स आयन आर कलर्ड। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड सल्फाइड्स और कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं इवन थो दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके बावजूद कि उनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस कंपाउंड्स हैव कलर ड्यू टू देयर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा विच इज़ कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास उनका खुद का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है जिसको हम बोलते हैं charge transfer spectra. So the charge transfer spectra is the second reason of metal compounds being color. तो चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा जो है वो एक दूसरा रीज़न है कि कंपाउंड जो है वो कलर्ड होगा या नहीं होगा। पहला रीज़न ये था कि अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होगा, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलरलेस होगा। और ये सेकेंड रीज़न है कि अगर उस एलिमेंट के पास चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा है तो वो कलर्ड कंपाउंड होगा। एग्जाम्पल के लिए है MnO4 नेगेटिव CrO7 नेगेटिव ड्यू टू देयर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इनके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है इसीलिए कलर्ड कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी दे आर यूजेस catalyst FeNiPt MOPd. Catalytic activity of the transition element is due to availability of d block d orbital which react with reactants to form product and catalyst by the decomposition at the end of the reaction. जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। एलिमेंट्स लाइक FeNiPt MOPd इस तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैटलिस्टिक एक्टिविटी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल होता है, वो d ऑर्बिटल रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है और कैटलिस्ट बनाता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन के एंड में। तो ये AB प्लस कैटलिस्ट इसमें ऐड किया, जो रिएक्शन हुई उससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा और कैटलिस्ट। लास्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लगभग सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज़ ऑफ टू टाइप्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली है पैरामैग्नेटिक और दूसरी है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड while diamagnetic substance repels the magnetic field. जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपल करते हैं। इफ़ द सब्सटेंस हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी सब्सटेंस या एलिमेंट के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ड्यू टू द अपोजिट साइन द मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल ईच अदर। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी स्पिन जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है इसीलिए मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कैंसिल हो जाता है वो, एंड रिजल्ट ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड, और वहाँ की जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। दिस इज़ द रीज़न दी सब्सटेंस रिपल्स मैग्नेटिक फील्ड। यही रीज़न है कि डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करते हैं, एंड सो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल Fe इज़ स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक। Fe जो है, आयरन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है क्योंकि Fe के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर 26 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड है, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज़्यादा होगा। इसी तरह कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, निकल का 28 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब कोबाल्ट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं
3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और निकल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसीलिए आयरन, कोबाल्ट, निकल ये सब जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं और ये कलर्ड होते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर द मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्पिन ओनली फार्मूला फॉर 3D एलिमेंट्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू n+2, म्यू इज इक्वल टू n+2 bm। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन। bm जो है यहाँ पे यूनिट है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की सारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं। अब हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ पढ़ेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।